ये व्यवस्था भी ज़रा आप देख लीजिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस व्यवस्था को भी वो ज़रा दिखा दें। ये व्यवस्था है आज जब 137 जयंती मनाई जा रही है राजेंद्र बाबू की, उनके आंगन की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे देख करके आपको खुद ताज्जुब होगा। इसको जो है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह से संरक्षित करने की वो नहीं हुआ है, और इसका एक जीता जागता मैं आपको उदाहरण वो दिखला रहा हूँ। आज हमारी टीम मौजूद है जीरादेई में। जीरादेई ये वो जगह है जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल है। आप मेरे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई सिवान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता है। आपने सुना होगा लाल किला है, ताजमहल है, उसी तरीके से जीरादेई भी इसको उसमें रखा गया है। पुरातत्व संरक्षण का ये अपनी संपत्ति मानी जाती है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो पहले राष्ट्रपति हमारे देश के राजेंद्र बाबू हुए थे, और ये सबसे गर्व की बात होती है कि वो सिवान जिला के रहने वाले थे। आज उन्हीं के जो जयंती चल रही है, उसी जयंती के उपलक्ष्य में आज 137वीं जयंती उनकी है। आज यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो उत्सव मनाया जा रहा है, मेला लगा हुआ है। और ये मेला उस वक्त कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग और जहन में बैठ जाता है कि जब हमारे देश के इतने महान हस्ती यहाँ से उनकी जो है कि उनका जन्म हुआ, लेकिन आज कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से इस जगह को इसका तिरस्कार भी किया गया, और कहीं ना कहीं जो स्थान मिलना चाहिए वो शायद कि नहीं मिल पाया। मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें वो दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, और ठीक जब आप सामने जाएंगे देखेंगे वहाँ पे एक तरह से उनका राजेंद्र बाबू का मूर्ति स्थापित किया गया है। और ये चूँकि इस गेट के ठीक सामने बनाया गया, वो चीज़ इसलिए बनाया गया है कि जब भी कोई बाहर से अतिथि आते हैं या प्रशासनिक अधिकारी आते हैं या नेतागण आते हैं तो उनके लिए सबसे आसान होता है कि सामने जो बाबू की वहाँ प्रतिमा है वहाँ लोग माल्य अर्पण करते हैं, और उसके बाद इनके पूरे उस घर को कहाँ पे वो विश्राम करते थे, कहाँ बैठते थे, उनकी आंगन, यानी कि सारी चीज़ें वो उसको पुरातत्व संरक्षण ने काफ़ी संरक्षित तरीके से यहाँ रखा हुआ है। आप मेरे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे लगी हुई है, और इसी पे लोग माल्यार्पण करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कई पत्रकार बंधु भी हैं, कई लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों ने माल्यार्पण किया है। चूँकि आज का दिन जो है कुछ खास होता है। आज जो राजेंद्र बाबू की जयंती भी है, और उसके साथ साथ सिवान की जो है कि स्थापना दिवस भी है। मैं आपको अंदर भी लेके चलूंगा, इसलिए कि वो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो जो बाबू की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ थी, और ख़ास करके सिवान के लिए भी गौरव का बात हो जाता है। ये वो बरामदा है जहाँ पे बाबू बैठा करते थे, अक्सर शाम में बैठते थे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही चारपाई यानी कि चौकी है जो जगह पे लगा हुआ है, आज भी उसी पे मौजूद है। और इसको जो है कि पुरातत्व संरक्षण ने बिल्कुल बाकायदे शीशे में इसको ढक दिया है। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो नज़दीक से इसको दिखला सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तख्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे गांधी जी भी बैठे हैं, और इसी जगह पे गांधी जी बैठ करके भी अपना लोगों से बात करते थे। राजेंद्र बाबू भी यहाँ बैठते थे। ये सारी चीज़ें जहाँ लगा हुआ है, मतलब कोशिश ये किया गया है कि जो ऐतिहासिक चीज़ है, जो उसका महत्व है, उसकी महत्व को यहाँ पे दर्शाई जाए, दिखाई जाए, और यही चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। मैं आपको अंदर की वो दृश्य भी दिखलाऊंगा जिसमें कहीं ना कहीं बाबू की जो है कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए आप, हालांकि वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक जो तख्त लगा हुआ है, ये तख्त बहुत पुराना है। ये तख्त उस वक्त लगाया गया है जब यहाँ पे गांधी जी बैठ करके और अपने लोगों से बात करते थे, विचार विमर्श करते थे। और ये वही जो है कि म्यूज़ियम है जिसमें राजेंद्र बाबू की जो है कि कई ऐसी दुर्लभ तस्वीरें हैं जिनको संजो करके रखा गया है। हालांकि काफ़ी अंधेरा है, लाइट की अभी व्यवस्था हालांकि होनी चाहिए थी, नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि होना चाहिए था। आज महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लाइट नहीं है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये घर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की है, और ये उनका घर है, आंगन है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये बाद में जो है कि जब इसको हेरिटेज घोषित किया गया है तब ये तस्वीरें लगी हैं। आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 3 दिसंबर 1884, 28 फरवरी 1963, यानी कि 84 में जिस दिन बाबू का जन्मदिन है आज, जिसको हम लोग मना रहे हैं, और 28 फरवरी 1963 जो है कि इनके उस दिन
और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, तस्वीरें देख सकते हैं। यह संग्रहालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति को समर्पित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छपरा और कलकत्ता में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आगे जाकर के वे भारत के स्वतंत्र संग्राम में शामिल हुए और 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उनके विशिष्ट जीवन की कुछ झलकियां इस संग्रह में प्रदर्शित की गई हैं। ये यहाँ से अब ये चीज़ें जो है कि यहाँ से एंट्री बना दिया गया है और उसके बाद जो संग्रहालय है वो अंदर में है। आपको मैं यहाँ से वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये संग्रहालय का वो दृश्य है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे यहाँ खास चीज़ देख सकते हैं कि बाल्य अवस्था के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तस्वीर उनका है जब वो मदरसा में पहला अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ तस्वीरें, यहाँ शिक्षा के लिखा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद ने 5 वर्ष की उम्र में जीरा दे के इसी घर में फारसी, हिंदी और गणित की शिक्षा के प्रारंभ की। इसके बाद वे छपरा जिला के स्कूल में पढ़ने चले गए। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और हर परीक्षा में अव्वल रहते थे। ये खास चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, ये चीज़ें तो तस्वीर हैं, ये कहीं ना कहीं आज के इस राजनीतिक संदर्भ में बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से जो एक शिक्षा को लेकर के, इतिहास को लेकर के या राजनीति को लेकर के जो एक बदलाव की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें आज का ये तस्वीर जो है कि बहुत प्रासंगिक है और बहुत और भी चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा आपको। यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ दिया है कि उनकी राजनीतिक राह, ये राजनीति से जुड़ा हुआ उनका ये पहला यहाँ शब्द है। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतौर कार्यकर्ता भागीदारी की। 1906 में कलकत्ता में पढ़ते हुए उन्होंने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस नाम की संस्था का पटना में गठन किया था। ये उनका राजनीतिक कैरियर रहा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि गांधी जी के जीवन का प्रभाव, यानी कि आप ये सारी चीज़ें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आज की चीज़ें नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जिसने कहीं ना कहीं इतिहास में भारत को वो जगह दिया और उससे आज के समय में हम लोग प्रेरणा लेना चाहिए। आज की जो राजनीतिक जिस दिशा में जा रही है, कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो उसको भ्रमित किया जा रहा है। सारी चीज़ों से जो है कि वो उनके जहन में रहता था, उनकी सोच में रहती थी और यही चीज़ कहीं ना कहीं बाबू को एक महत्वपूर्ण अंग इस देश का, खास करके संविधान का बनाया गया था। आपको एक बात मैं बता दूं कि जब संविधान लिखी जा रही थी, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और इन्हीं के जो है कि द्वारा पूरे कमेटी की गठित की गई थी, जिस संविधान के ऊपर आज पूरा देश गर्व करता है, पूरा भारत गर्व करता है। पूरा विश्व में कहीं ना कहीं इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सबसे सुंदर है, उसके जो है कि अध्यक्षता कहीं ना कहीं राजेंद्र बाबू ने किया और आज हमारे यहाँ और आपके बीच में वो संग्रह जो है आप यहाँ चीज़ें देख। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये राजेंद्र बाबू का बेडरूम था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि ताला लॉक है, यहाँ पे सुरक्षा दृष्टि से इसको ताला लॉक किया गया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि वो पलंग भी यहाँ मौजूद है। उस पर बिस्तर लगा हुआ है, वाइट कलर का चादर लगा हुआ है। तस्वीरें चूंकि धुंधली है इसलिए कि लाइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बगल में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये यहाँ एक भी कमरा है, इस पे लिखा हुआ कि रूम श्री धनंजय प्रसाद यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि उनके बड़े बेटे की ये कमरा है और एक कमरा यहाँ पर भी है। उसके बाद मैं उस आंगन में लेके चलूँगा जहाँ पे राजेंद्र बाबू खेले। ये व्यवस्था भी ज़रा आप देख लीजिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस व्यवस्था को भी वो ज़रा दिखा दें। ये व्यवस्था है आज जब 137 जयंती मनाई जा रही है राजेंद्र बाबू की, उनके आंगन की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे देख करके आपको खुद ताज्जुब होगा। इसको जो है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जिस तरह से संरक्षित करने की वो नहीं हुआ है और इसका एक जीता जागता मैं आपको उदाहरण वो दिखला रहा हूँ। इतना महत्वपूर्ण जगह का ये हाल है, इसका एक एक खपरा नरिया नज़र आ रहा है। यही आंगन है जहाँ पे राजेंद्र बाबू का बचपना खेलते गुजरी। इसी आंगन में वो खेलते थे और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो आम तौर पे सनातन धर्म में हर आंगन में तुलसी का पेड़ लगाया जाता है और जो रूप दिया जाता है खास करके चबूतरा बना करके, ये उस वक्त से आज तक संरक्षित किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से राजेंद्र बाबू का ये घर है, ये इसी घर में उनका जन्म हुआ, इसी आंगन में वो खेले, इसी आंगन में वो पले बढ़े। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण तब हो जाती हैं जब आप सिवान के हों, बिहार के हों और यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में छा जाए, खास करके अपनी प्रतिभा को लेकर के, अपनी कहानियों को लेकर के, अपने पूरे जीवन काल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं किसी को भी इस पर गर्व होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आज आपको इस बात को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने पूरे देश में एक ऐसा संविधान दिया जिस पर आज पूरा विश्व गौर करता है, गर्व भी करता है और गौर भी करता है, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत का जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी,
उसके जो बनाया गया था संविधान, उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आज उनकी जयंती है। और आज उनके जयंती के अवसर पे आज हम उनके गांव जीरादेई पैतृक उनके घर में है और वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ, कौसर अली, यस 24 न्यूज़, सिवान।